बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। अब आ जाए कि ईरान ने रद्द अमल क्या दिया जब ये अटैक किया गया ईरानी जहाज के ऊपर और उसको पकड़ लिया गया। तो इसके बाद ईरान ने ड्रोन फायर किए हैं अमेरिकी जंगी बहरी जहाजों पर। अब उनसे नुकसान कितना हुआ अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतला नहीं है। ये इतला हमें मिल जाएगी अगले चंद घंटों में, तो ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन ईरान ने यह जरूर बताया कि ड्रोन्स दागे गए हैं अमेरिकी बहरी जहाजों के ऊपर। इसके नतीजे में जो अमेरिका ने उनके साथ किया, ईरान की फौज की कमान ने आज सुबह ईरानी परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज पर अमेरिकी गोलाबारी और उसे कब्जे में लेने के वाक़े पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरानी हुकाम ने नाकाबंदी के इस इकदाम को अमेरिकी फौज की मुसल्ला कज़ाकी या जिसको बहरी डकैती कहते हैं आप, वो करार दिया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह है कि हम जल्द ही अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देंगे जिसे हम मुसल्ला बहरी कज़ाकी करार देते हैं। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतारकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तिकाब किया है। ईरानी मुसल्ला फौज का कहना है कि वो अमेरिकी फौज के इस इकदाम का भरपूर जवाब देंगी और इसका बदला लेंगी। ये जहाज आ कहां से रहा था ये भी आपको बता देता हूं। ये इतना सादा नहीं है। ये जहाज जो है वो चाइना से आ रहा था और ईरानी परचम वाला जहाज था। अब अमेरिका उसको नहीं गुजरने दे रहा था। एक्चुअली ये जा ईरान की तरफ रहा था, तो अमेरिकन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले कि अमेरिका से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन से ईरानी जहाजों पर कब्जा करके कोई फुटेज वुटेज बनाएंगे और उसको बताएंगे जनाब हमने ये कब्जा कर लिया है, हम बहुत ताकतवर है। अब ईरान मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया गया है इसराइली मीडिया की जानिब से। इसराइली मीडिया ने अपने अहम सोर्सेज से कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जेर बहस मुआहदे का खाका ये हो सकता है जिसमें हतमी सूरत अभी नहीं मिली, लेकिन जो चीजें हैं जो हो सकती हैं अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो मंदरजा झेल चीजें हैं। पहली चीज जो है वो एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम का मामला है। यूरेनियम की अफजूदगी पर 15 साल मुअत्तली ईरान तस्लीम कर लेगा, ये दावा किया गया। अमेरिका 20 साल मांग रहा था जबकि ईरान 5 साल की बात करता था। बिलाखिर 15 साल पर इत्तफाक हो रहा है। इस मंसूबे में यूरेनियम को ईंधन में तब्दील करना शामिल है, यानी यूरेनियम अमेरिका को नहीं दी जाएगी बल्कि उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उसकी साख को बदल दिया जाएगा। और जब इसकी तबी हालत बदल जाएगी तो दोबारा से उसे अफजूदा करना मुश्किल हो जाएगा। ये सादा अमल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूरेनियम रहेगी ईरान के अंदर और ईरान से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इसराइल के लिए इसमें प्रॉब्लम है। फिर एक और जो शर्त है वो ये है कि जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की, इस मामले में एक आलमी निगरानी रहेगी। वो पहले भी थी। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान के अंदर ही यूरेनियम जो है वो अगर निगरानी में ले ली जाए तो इसमें अमेरिका और ईरान दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाती है। फिर एक और चीज है आपने हुर्मुज़ को खोलना। इस मुआहदे को ये बुनियादी नुकात ये दो ही हैं। एक ये कि आपने हुर्मुज़ को खोलना, अब ये किन शराइत के तहत खुलता है, यहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं और अगर ये इख्तलाफात दूर हो जाते हैं तो मामला दुरुस्त हो जाएगा। एक बड़ी चीज जो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन रहेगी वो ये है कि इसराइल ईरान का मुकम्मल खात्मा चाहता था, यानी उसके हथियार खत्म हो जाए। वो पॉलिटिकल क़यादत जो इसराइल के खिलाफ है वो पॉलिटिकल क़यादत अमली तौर पे मौजूद ना रहे या रिजीम तब्दील हो जाए। ऐसे लोग आ जाएं ईरान के अंदर हुकूमत में जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें और ईरान का खतरा खत्म हो जाए। अब इसके ऊपर कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वहां पे जो हुकूमत मौजूद है वो पहले से ज्यादा मकबूल भी हो चुकी है, वो पहले से ज्यादा सख्त भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट तक एक सहाफी से बात की है। ये फॉक्स न्यूज के नुमाइंदा है, इनसे बात की। अब इन्होंने जो बताया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कहा मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ 20 मिनट तवील बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरे मुल्क को उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता तो पुलों और पावर स्टेशनों पर हमले किए जाएंगे। यह भी कहा कि इनके खसूसी एलची जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं जो मंगल को होंगे और बुध को भी जारी रह सकते हैं। इनका काम एक मुआहदा तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मुआहदे की शराइत इंतहाई सादा है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। फिर उन्होंने कहा वो ओबामा वाली गलती नहीं दोहराएंगे, यानी ईरान को कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। ईरान को यूरेनियम के जखायर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। अगर ईरानियों ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो पुलों से और बिजली से महरूम हो जाएंगे और ये हम कर सकते हैं और 72 घंटों में हम ये कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की धमकियां लगाई। दूसरी तरफ ईरान का जो सरकारी खबर रिसा इदारा है, एजेंसी है बल्कि तस्नीम न्यूज एजेंसी, उसने एक तवील बयान जारी किया है जिसमें कुछ अहम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ईरान के इस मौक़िफ़ की वजाहत की है कि अमेरिका एक तरफ अवामी सतह पर मुज़ाकरात की आमादगी जाहिर कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां जारी रखे हुए है।
बयान में मजीद ये कहा गया कि ईरान अब जंग के पहले मरहले में दिखाए गए सब्र और तहम्मुल को खत्म करने के लिए तैयार है, ताकि अमेरिका और इसराइल के साथ दोबारा तसादुम की सूरत में ईरान आगाज में ही ऐसे जहन्नुमी लम्हात पैदा करेगा जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यानी जहन्नुम के ऐसे दरवाजे खोल देगा जिन्हें कभी कोई नहीं भूलेगा। इस बयान में वादे तौर पर इंतबाह दिया गया है कि इस बार बाब मंदब, सऊदी आरामको की तनसीबात, सऊदी अरब में यंबा की बंदरगाह और मुत्तहदा अरब अमारात का शहर फजीरा सब इस तनाज़े की जद में आएंगे। अब ये अगर स्टेटमेंट इस तरीके से है तो अरब ममालिक के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम पहले की तरह हमला नहीं करेंगे, ताक ताक कर नहीं मारेंगे। अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला होगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे और हम यकमुश्त जवाब देंगे, बहुत ताकत के साथ जवाब देंगे। देखिए, ईरान को एक प्रॉब्लम भी होता है, ईरान के जखायर के ऊपर भी अमेरिका अटैक करता है, इसराइल अटैक करता है और उन जखायर को तबाह करके वो बहुत सारी साइट्स को नाकाम बनाने की कोशिश करता है जहां से मिसाइल या ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। तो ईरान ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम डैमेज जो है वो पहले हमले में करे और जिन जिन टारगेट्स को उसने अचीव करना है वो पहले हमले में करे। अब ये लड़ाई जो है वो एक बड़ी फैसलाकुन लड़ाई हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है अब भी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करके दोनों फ्री कैन बैठे और किसी भी नतीजे पर पहुंचे और जंगबंदी जो है वो आगे बढ़ जाए। नाज़रीन, अमेरिकी पीबीएस न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद जैरेड कुशनर की करप्शन से मुतालिक एक स्टोरी छाप दी गई। जैरेड कुशनर पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात के लिए दूसरी बार पहुंच रहे हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात के तनाजुर में पीबीएस ने यह स्टोरी की है। इमरान खान साहब की बहन ने, नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया में खबर चल रही है और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का पतंगड़ बन गया, बहुत ज्यादा बात फैल गई थी, काफी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया ने ज्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहां पे इस खबर की वैल्यू भी ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुना है, उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार दी भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनजीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याहिया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मरतबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सर्वाइव कर गए थे। अब इस मरतबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है।
तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात कर लें, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात कर लें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी कर्म थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है। बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों में तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों में बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं। बल्कि मियां साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियां साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफी आए हैं, मियां साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियां साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियां साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफियों को तो मियां साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और मित्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियां साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी PMLN से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है। लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं, आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निजाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे, पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे। और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए और उन्हें बाकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौकिफ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहां जाए? पाकिस्तान में उनकी आवाज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ये अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीजें चल रही थी। और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू, पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि नौरीन खानम साहबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं। वरना इसमें कोई बात तो नहीं है। मियां साहब भी ये करते रहे, बिलावल भी ये करते रहे, सारे ये करते रहे और हमेशा से करते रहे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन मीडिया को बहुत मॉनिटर किया जाता है और इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत खबरें चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये एक गंद उछाला गया, एक गलीज हरकत की गई। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं और इसका सबूत यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से किया गया। बड़ी गाला के साथ नाज़रीन